नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे एमसीबी और एमसीसीबी। एमसीबी क्या होता है और एमसीसीबी क्या होता है। एमसीबी का फुल फॉर्म जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है और एमसीसीबी का होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर होता है। तो आपको इस वीडियो में सारे आपको जानकारी मिल जाएगी कि एमसीबी क्या होता है और एमसीसीबी क्या होता है। एमसीबी को जानने से पहले कि एमसीबी कितने तरह के होते हैं अब देख लीजिए। एमसीबी का कितने पार्ट होते हैं कि एक होता है बी कर्व और दूसरा होता है सी कर्व। क्या होता है? सी कर्व होता है। बी कर्व और सी कर्व कहाँ कहाँ यूज होते हैं देख लेते हैं। उससे पहले हम आपको जानकारी दें कि एमसीबी कितने टाइप्स के होते हैं। एमसीबी होता है सिंगल पोल के लिए होता है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं आपको। सिंगल पोल होता है, डबल पोल होता है, ट्रिपल पोल और 4 पोल भी होता है, जैसे कि आप उसमें आपको एमसीबी दिखाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है बी कर्व। क्या लिखा हुआ है? बी कर्व। यहाँ भी लिखा है बी कर्व। इसमें सिंगल पोल, सिंगल प्लस न्यूट्रल, एसपीएन, जिसको सिंगल पोल प्लस न्यूट्रल कहते हैं। डबल पोल एमसीबी इसमें आता है, यहाँ देखेंगे ट्रिपल पोल, ट्रिपल प्लस न्यूट्रल पोल यानी टीपीएन और 4 पोल। तो यहाँ पर देख रहे सिंगल, डबल और न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल पोल एसपीएन जिसको बोलते हैं, और इसको डबल पोल हो गया एमसीबी। तो 4 पोल तो आती है एमसीबी, ठीक है। अब ये बी कर्व में है। कौन से कर्व में है? बी कर्व में। अब इधर आपको साइड में दिखाएंगे तो इधर आ जाता है आपका सी कर्व में। ये देख रहे होंगे यहाँ सी कर्व में। तब एक के माइंड में आपको डाउट उठ रहा होगा कि बी कर्व और सी कर्व क्या है। दोनों एमसीबी सेम ही होता है, देखे होंगे, जैसे कि बी कर्व का होता है यहाँ पे, उस तरह के सी कर्व का भी होता है। सेम ही होता है, देखने में भी सेम ही होता है और चलने में भी सेम ही होता है। डिफरेंट क्या होता है? एम्पियर का होता है। देखिए क्या जैसे आपको बताते हैं कि बी कर्व में जैसे कि आप नॉर्मल के लिए ले सकते हैं, जैसे घर में लाइट लगा रखे हैं, टीवी चला रखे हैं, टीवी है, फैन है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपके घर में लाइट है, ठीक है, फैन है और टीवी है। ये एसी करंट से चलती है, आपको भी पता है, और डीसी से भी चलती है। तो जो करंट से आप सप्लाई करते हैं वो एसी करंट से चल रही है। तो मान लीजिएगा अब ये जो लाइट है, फैन है, टीवी है, सर्दी थोड़ा दोस्तों हो गई है। तो क्या करते हैं कि आप स्टार्टिंग पॉइंट में क्या करते हैं, अब इसको स्टार्ट करें। मान लीजिए कि 5 एम्पियर के घर में आपने लगा रखा है एमसीबी, एक सपोज डेट के लिए, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको हम। तो लाइट, फैन और टीवी आपको चालू करते हैं तो लाइट भी उतना ही है, मतलब कि लोड लेता है। जैसे 5 एम्पियर यानी कि 4 एम्पियर इसने लोड ले लिया, क्या, या फिर मान लीजिए 5 एम्पियर ले लिया, 5 ही एम्पियर लोड ले लिया। इसका ये नहीं कि हाँ कि अगर स्टार्टिंग टाइम करेंगे कि लाइट अगर स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, या फैन ऑन करते हैं, या टीवी ऑन करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है अब कि इसकी जो लोड ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसे लाइट किया तो ज़्यादा कंज्यूम है, मतलब इसने ज़्यादा लोड ले लिया, इसके बाद चालू करने के बाद धीरे लोड इसका, जैसे कि इसने 5 एम्पियर ले लिया तो क्या, इसके बाद ये 4 एम्पियर स्टार्टिंग करने के में 5 एम्पियर लिया, तो 4 करने के बाद डाउन हो जाएगा तो 4 एम्पियर लेगा, 4 एम्पियर लेगा। ऐसा नहीं है इसमें, लाइट में, फैन में ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट में भी उतना ही एनर्जी लोड लेगा जितना कि बंद करने में, यानी ऑफ करने में। इसमें कोई ज़्यादा कम ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको बी कर्व का हम यूज कर सकते हैं घर में, ठीक है। लेकिन घर में क्या है कि लाइट, फैन और टीवी तो नहीं लगा रहता है। उसके अलावा आप घर में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, मोटर और भी उपकरण आप घर में लगा रखे रहते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे कि मोटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब क्या थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट में का करंट ज़्यादा ले लेती है, यानी कि लोड ज़्यादा ले लेती हैं स्टार्टिंग पॉइंट में। इसके बाद धीरे धीरे डाउन हो जाती हैं, ये मानता हूँ। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, सी कर्व घर में भी लगाते हैं, ये लाइटिंग के लिए कि ये नॉर्मल की स्टार्टिंग पॉइंट में जितना लोड लिया उतना ही बंद करने के टाइम में भी लेगा, है ना। अगर 100 वाट मतलब 100 वोल्टेज लिया स्टार्टिंग करने में, तो बंद करने में भी 100 ही वोल्टेज रहेगा। यानी कि हाँ स्टार्टिंग करने में अगर 150 ले लिया तो इसके बाद धीरे धीरे कम गया, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। बी कर्व में, सी कर्व में थोड़ा आ जाता है कि अब मोटर पर चालू करते हैं, इसलिए इसका एम्पियर थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आपने मोटर लगाया, 5 एम्पियर का क्या है आपका मोटर है, ठीक है। अब कर्व आपने लगा रखा है घर में अपने, चलिए कि 5 एम्पियर का लगा रखा है एमसीबी, कितना, सी कर्व का। तो मोटर क्या करता है, अगर स्टार्टिंग करते हैं आप तो वो स्टार्टिंग करने का हमें 1 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर बढ़ जाता है। क्या है, मोटर जो है आपको कंज्यूम कर लेता है, यानी कि लोड ले लेता है। क्या लेता है?
तो ये क्या है, सी कर्व जो एमसीबी है आपका जो है सी कर्व, तो आपका ये एक दो एक्स्ट्रा रखा रहता है ताकि आप ज़्यादा लोड लेंगे, ज़्यादा लोड लेगा ये, तो उसका ये आप मेंटेन कर लेगा, क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा, और ज़्यादा ये शॉर्ट सर्किट से आपको बचा देगा, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना ही सी और डी कर्व में। अब आते हैं इसका शॉर्ट सर्किट क्या है। शॉर्ट सर्किट मान लीजिए कि ये एक वायर जा रही फेज है, ये न्यूट्रल जा रही है, ठीक है। और इसमें क्या दिक्कत है कि मान लीजिए ये आपस में कंपोनेंट मतलब कि आप अटैच हो गया, क्या हो गया, अटैच हो गया, आपस में क्या होगा, अटैच हो गया। तो क्या है कि अटैच होने के बाद ये शॉर्ट सर्किट होने लग गया, तो क्या करेंगे, एमसीबी क्या अपने आप क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। क्या करेगा, ट्रिप हो जाएगा। क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी बात क्या होता है कि मान लीजिए घर में चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, घर में अपने 5 एम्पियर का या 10 एम्पियर का अपने लगा रखा है। अचानक से क्या हुआ कि 10 एम्पियर की जगह 20 एम्पियर इसने लोड लेना शुरू कर दिया। कितने एम्पियर, 20 एम्पियर लोड से लेना शुरू कर दिया। तो एमसीबी क्या करेगा, आपके होम प्रोटेक्ट के लिए ये एमसीबी अपने आप को ट्रिप कर जाए, यानी कि जहाँ से वो वायर है उसको कट कर देगा, ताकि आपको घर में ज़्यादा लोड नहीं आएगा। जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही वो मतलब कि ले पाएगा। इसके बाद मान लीजिए है 10 एम्पियर का लगा रखे हैं हमने, और ले रहा है 20 एम्पियर का लोड ले रहा है, तो एमसीबी की ऐसी की तैसी हो जाएगी फिर। तो ये 10 एम्पियर वाली की ये तो कहाँ झेल पाएगा उतना लोड, है ना। इसलिए क्या करता है, अपने आप को कहीं भैया हमें इतना लोड नहीं चाहिए, बस हम वो क्या करता है, एमसीबी अपने आप को ट्रिप कर देता है, वो काट देता है वायर का, ठीक है। तो एमसीबी शॉर्ट सर्किट और ये आपको होम प्रोटेक्ट के लिए आपको ये सेव करता है कि कहीं भी आप तार कंपोनेंट आपस में मिल रहा है न्यूट्रल और फेज में, तो क्या होता है कि अपने आप ये कटिंग कर देता है। आई होप कि इसमें आप एमसीबी में समझ गए होंगे। एमसीसी भी क्या होता है, एमसीसी जो है इसी का बड़ा भाई होता है। क्या, बिग ब्रदर इसको बोलते हैं, बिग ब्रदर। क्या बोलते हैं, बिग ब्रदर, यानी कि एमसीसी भी बिल्कुल सेम ही, देखने में दोनों एक सेम ही होता है। इसमें क्या होता है कि आप कंपनी के लिए जो कंपनी के लिए है, इंडस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इंडस्ट्री बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, वहाँ लाइटों की ज़्यादा मतलब कि यूज होता है। 11,000 वोल्टेज मतलब 9 कितना जितना भी ज़्यादा वोल्टेज का यूज कर सकते हैं। इसमें एक और खासियत होती है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है एमसीबी में। उसमें क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोल लगा होता है एमसीबी में। जैसे कि ये हम एमसीबी है, इसमें क्या है कि एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, जिससे आपको जो है ऊपर नीचे जो है आप कर सकते हैं। यानी कि माइक्रो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अपने हिसाब से एम्पियर इसको बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से एम्पियर घटा सकते हैं। जितना आपको कंपनी में आप जितना लोड ले रहा है उतने उसके अकॉर्डिंग आप इसको लोड को आप माइक्रो कंट्रोलर से आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो एमसीसी की भी का मतलब के बराबर है, जहाँ ज़्यादा मतलब जहाँ ज़्यादा लोड की, जहाँ ज़्यादा एनर्जी की कंज्यूम करती हो, जहाँ ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ एमसीसीबी का यूज होता है। क्या होता है, एमसीसीबी का यूज होता है। ताकि उसमें क्या होगा कि ज़्यादा यूज करने के लिए इसका उसमें क्या है कि इसके लिए सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। मान लीजिए कि अगर एग्जांपल के लिए आपने इसने लिया 11,000 वोल्टेज ले रहा है, कितना, 11,000। मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि 100 एम्पियर लगा हुआ है, मतलब इसे बता रहा हूँ आपको, 100 या 200 एम्पियर लगा रखा है। तो इसके ज़्यादा भी लेगा, तो अगर आपको इसको दो लोड जो है 200 एम्पियर करना है या 150 एम्पियर करना है, तो यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से अपना सेट कर सकता है 150 एम्पियर, कि मैं 150 एम्पियर तक मेरा रोज का आता है, तो 150 एम्पियर इसमें लोड कर दिया, सेव कर दिया। अब इसमें सेव करने के माइक्रो कंट्रोलर से इसने सेव तो कर दिया, अब इससे 150 से ज़्यादा आएगा तो ये अपने आप क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। क्योंकि उसको पता कभी क्या होता है, लोड ज़्यादा आ जाता है कभी तो ये लोड ज़्यादा लग कर ले जाते हैं, तो इसलिए क्या करता है कि अपने हिसाब से सेट कर दिया। और इससे ज़्यादा कहीं लेगा, लाइट लेगा, तो क्या होगा, एमसीबी क्या होगा, एमसीसीबी अपने आप ये ट्रिप हो जाएगा। आई होप इसमें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम में आपको समझाएंगे कि एम्पियर क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। बहुत बच्चों की सवाल होती है कि एम्पियर क्या होता है सर। एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं, एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं, तो 250 वाट होते हैं। 250 वाट के कितने एम्पियर होता है, अगर 100 वाट 1000 वाट होगा तो कितने एम्पियर होगा,
इस आपको एम्पियर के बारे में पूरे फुल वीडियो आपको बनाऊंगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एम्पियर के बारे में आपको ले चलूँगा, ताकि आपको एम्पियर भी क्या है चीज़ के बारे में आपको मिल लगे। जब के लिए जय हिंद, जय भारत।